Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2023. ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक वेक्टर एनालिसिस का। वेक्टर एनालिसिस के अंदर ये है हमारा सरफेस इंटीग्रल और उसके बाद में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि हमको ये इंटीग्रल जो है दिया हुआ ये हमको कैलकुलेट करना है और जिसके अंदर S जो है वो अपर पार्ट ऑफ द सरफेस दिस। तो ये जो हमारा स्फीयर है 4x² + 4y² = z + 4z² = 1, जो हमारा एक्स वाई प्लेन मतलब z = 0 से अबव में जो है जिसका पार्ट और बाउंडेड बाय द एक्स वाई प्लेन जो वही z = 0 वाला है। तो इसको इवेल्युएट करना है हमको इंटीग्रल को, फिर इसके बाद में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए ये क्या है हमारा s3y² z² i कैप + 4z² x² j कैप। हमको सबसे पहले एन कैप निकालना है सरफेस के ऊपर। तो एन कैप हमारा क्या होता है, मान लो ये फाई जो है सरफेस है तो हमारा डेल फाई अपन में मोड ऑफ डेल फाई, ये हमारा एन कैप होगा। तो डेल फाई हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा छोड़ो x² + y² + z² -1/4 = 0 फाई है। तो ये क्या हो जाएगा 2xi + 2yj + 2z के अपॉन में √4x² + y² + z², वो भी 1/4 हो गया। तो ये क्या हो गया 2xi + yj + z के, ये हो गया। अब देखो हम लोग इसी को आगे करते हैं, आई मान लेते हैं इसको, i = डबल इंटीग्रेशन s। तो एन कैप की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x y² z² + 8x² y z² + 2y² z³, ये हमारी वैल्यू हो गई। और ds की वैल्यू हो जाएगी हमारी ds dx dy अपॉन में तो n डॉट k, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे x² + y² + z² = 1/4 का एक्स वाई प्लेन में, तो हमारा सरफेस हो जाएगा जो एक्स वाई प्लेन में रहेगा। और हमारा जो इसके बेसिस पर ds जो सरफेस हो जाएगी वो होगी dx dy अपन n के n डॉट k कैप। n हमारा क्या है ये वाला है, तो n डॉट k कैप करेंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा। तो dx dy अपॉन में 2z इक्वल टू, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या है एक स्फीयर है, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिर्फ जेड की वजह से हमको प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग जेड को इसमें रिप्लेस कर लेते हैं। मान लो हम लोग x = r cos थीटा मान लेते हैं, y = r sin थीटा मान लेते हैं। तो dx dy क्या हो जाएगा हमारा r dr d थीटा, ये हो जाएगा। और z को फिर हम लोग जो 1/4 z² है ना 1/4 - x² - y² -r² हो जाएगा, और z = हो जाएगा हमारा 1/4 - r²। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, डबल इंटीग्रल s3x y² क्या हो जाएगा r³ cos थीटा sin² थीटा z। z हमारा क्या हो गया, z को z ही रहने देते हैं अभी यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 4x² r² cos² थीटा, y क्या है हमारा r sin थीटा, और z का z रहने देते प्लस y² z² और dx dy की जगह हो जाएगा r dr d थीटा। अब देखो इस वाले पार्ट को देखेंगे हम लोग। इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग इसको देखें I1 = 3r4, ये r जो है आगे आ जाएगा r4 cos थीटा sin² थीटा z इंटू डी थीटा। अब जब हम लोग इसमें डी थीटा की लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा को हम लोगों ने मान लिया टी मान लिया, तो cos थीटा डी थीटा, तो हमारा साइन इसको sin² थीटा को इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा sin³ थीटा अपॉन 3 हो जाएगा। और इसकी लिमिट हम लोग जब थीटा की लिमिट लगाएंगे 0 to 2 पाई, ये देखो इसके अंदर लिमिट लगा देते हैं हम लोग। r की लिमिट है r = 0 to 1/2 होगी, और थीटा = 0 to 2 पाई होगा। जब हम लोग इसमें थीटा की लिमिट लगाएंगे 0 to 2 पाई, तो साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी होता है, तो 0 - 0 रहेगा, तो ये इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली cos² थीटा रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा cos³ थीटा अपॉन 3। और जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे हम लोग cos 2 पाई की और cos 0 की, दोनों की वैल्यू ही 1 1 रहेगी, तो 1 - 1 वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, कि हमारा जो इंटीग्रल है इसके अंदर फर्स्ट टर्म ये 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म ये वाली है ये 0 हो जाएगी। तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा r = 0 to 1/2 थीटा = 0 to 2 पाई
बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू आप लोग रख देते हैं। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर ये वाला आ जाएगा तो इसको आर क्यूब कर देते हैं, और जेड स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस आर स्क्वायर और डी आर डी थीटा। इसको आगे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0 से 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई आर क्यूब अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर 5 साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। या फिर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 4 माइनस आर 5 और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, आर इक्वल टू 0 से 1/2 आर क्यूब अपॉन 4 माइनस आर 5, ये हो जाएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है ना, थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा कॉन में 2, ये हो जाएगा डी थीटा। अब थीटा इक्वल टू 0 रखो इसमें और 0 to 2 पाई रखेंगे तो ये वाले टर्म तो 0 हो जाएगी, इधर पाई बच जाएगा सिर्फ। तो हम लोग इसमें आगे करते हैं, हमारा ये हो जाएगा 0 आर इक्वल टू 0 से 1/2 आर क्यूब अपॉन 4 माइनस आर 5 पाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट करने पर r4/16 माइनस r6/6 इंटू पाई आर इक्वल टू 0 से 1/2 पाई 1/16 1/2 टू द पावर 4 माइनस 1/6 1/2 टू द पावर 6 1/256 माइनस 1/1 माइनस 6 इंटू 64। 5/768 हमारी वैल्यू आ गई है जो हमारा सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि हेंस वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में कहता है कि यदि कोई भी क्लोज सरफेस है एस, तो उसके अंदर एफ डॉट एन डी एस जो होता है वो जो क्लोज सरफेस है उससे जो वॉल्यूम होता है, उसका जो क्लोज सरफेस की वजह से जो वॉल्यूम बनता है उसका डेल डॉट एफ डीवी के बराबर होता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमारी जो सरफेस दी हुई है वो अपर सरफेस दी हुई है, नीचे वाली सरफेस नहीं दी हुई है। तो हमको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने के लिए दोनों सरफेस वो करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। तो हम लोग इसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बन सकता है कि एस प्लस एस वन, क्योंकि एस वन हमने मान लिया कि जो नीचे वाली सरफेस है इसकी एस वन है और ऊपर वाली सरफेस एस है, तो जो एस प्लस एस वन सरफेस का एफ डॉट एन डी एस होगा वो इसके अंदर जो वॉल्यूम है उसका डेल डॉट एफ डीवी के बराबर होगा। तो अब लेकिन देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस प्लस डबल इंटीग्रेशन एस वन एफ डॉट एन डी एस ये निकालेंगे, जो एस वन पार्ट है एस वन वाले पार्ट पर जेड इक्वल टू जीरो है। जब जेड इक्वल टू जीरो है तो ये वाली टर्म देखिए इसके अंदर जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखोगे, जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखोगे, जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखोगे, तो सारे टर्म जीरो हैं। तो जो एस वन की वजह से ये जो हमारा वैल्यू है ये जीरो रहेगी। तो ये जीरो जीरो रहेगी, तो जो अपर पार्ट ऑफ सरफेस है जो स्पेरिकल वाला पार्ट है उसी के बराबर हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये है डीवी के बराबर होना चाहिए वॉल्यूम वाइज। तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डेल डॉट एफ डी बी। एफ हमारा क्या है 3/² इसका हम लोग डेल 3/² आई कैप प्लस 4z² x² जे कैप प्लस z² के कैप, ये हमारा एफ है। तो डेल डॉट एफ हमारा क्या हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स किया तो ये जीरो, आई डेल अपॉन डेल वाई किया तो ये जीरो, आई डेल अपॉन डेल जेड किया तो 2z/², ये आएगा। तो डेल डॉट एफ हमारा क्या हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन 2z/² डी भी क्या हो गया डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है
अब हम लोग इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे इसमें टर्म आ रहा है ना, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है हमको इसको। उधर dz नहीं था इसलिए हम लोग ने r cos थीटा r sin थीटा लेकर ही कर दिया, लेकिन इसके अंदर dz भी है तो हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं कि ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। कोई भी r वेक्टर है, कोई भी r वेक्टर है जिसका z एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है, तो इस पे जो प्रोजेक्शन हो जाएगा इसका r cos थीटा होगा, एक्स वाई प्लेन में इसका होगा r sin थीटा, और r sin थीटा का x एक्सिस पे जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा r sin थीटा cos फाई, और इधर रहेगा r sin थीटा sin फाई। और इस जगह पे हम लोग dx dy dz को क्या लिखते हैं, r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई, और फाई थीटा की वैल्यू हमारी होगी 0 टू पाई बाई 2, फाई हमारा हो गया 0 टू 2 पाई, और r बराबर हमारा हो गया जहां तक भी हमारा जो स्पेयर की रेडियस है वहां तक 1/2 तक, 0 टू 1/2 तक। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन 2z क्या है, z है हमारा r cos थीटा, बाई क्या है हमारा r sin थीटा sin फाई का होल स्क्वायर, dx dy क्या है, dx dy dz r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई, ये हो गया। और हमारी r की लिमिट है 0 से 1/2, थीटा की लिमिट है 0 से पाई बाई 2, और फाई की लिमिट है 0 टू 2 पाई। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आर स्क्वायर आर, तो ये 2 r5 cos थीटा sin क्यूब थीटा sin स्क्वायर फाई एंड dr d थीटा एंड d फाई। r का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, r6/3 cos थीटा sin क्यूब थीटा, तो sin 4 थीटा/4 हो जाएगा इसकी, sin स्क्वायर फाई तो 1/2, 1 माइनस कॉस 2 फाई होगा, तो फाई माइनस कॉस 2 फाई बाई sin 2 फाई बाई 2, ये हमारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे तीनों। इनकी तीनों की वैल्यू रखनी है हमको, r बराबर 0 से 1/2, थीटा बराबर 0 से पाई बाई 2, और फाई बराबर 0 से 2 पाई। अब देखिए रख लेते हैं इसको वैल्यूज को, तो 1/3, 1/2 टू द पावर 6, 1/4 साइन 4 थीटा है, तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1/2। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं फाई वाली 1/2 2 पाई, और ये साइन 2 फाई वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो गया पाई, नीचे 12 इंटू 2 टू द पावर 6 पाई अपॉन 12, 64 पाई बाई 768। तो हमारा यहाँ से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गया कि डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी बी इज इक्वल टू पाई बाई 768, hence Gauss divergence theorem is verified.